ये शुरुआत करता हूं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ को तो यहाँ समर्थ और समर्थ जो है वो यही हैं जी, जो ये कह दे वो मानना पड़ेगा जी। बाकी क्योंकि सत्ता सरकार में ये है, सरकार के सहयोगी हैं, जो कहेंगे मानिए, नहीं मानेंगे तो ऐसे ही सर मुंडवाया जाएगा। आप सीधा सा बात है, किसी के भी केश काटे जाएं, कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है, कौन उसका सहयोग करेगा, कौन उसका समर्थन करेगा, कौन उसको अपमानित करेगा, इसमें तो किसी की सहमति बन ही नहीं सकती। बात वहीं खत्म हो जाती है। सुंदरानी जी ने एक बात कही कि हम सब जाति में नहीं बटे, हम सब कहीं नहीं बटे। आपके इंदौर के सांसद हैं, सदन के अंदर उन्होंने सिंधियों के लिए अलग प्रांत मांगा, सिंधी भाषा में बोलते हुए। क्यों मांगने की आवश्यकता थी? अगर बंटवारे की बात नहीं, इसीलिए मैंने समर्थ की बात कही कि आप तो जो कह दे वो ठीक है, दूसरा कह दे तो दिक्कत है। तीसरी बात, जो चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे थे कार सेवकों पे गोली चलाने की बात, क्योंकि आपने उन्हें रोका नहीं, इसीलिए मैं उस बात पे जवाब दे रहा हूं। कार सेवकों पे गोली चली, नृपेंद्र मिश्रा जी उस समय प्रमुख सचिव थे, जिम्मेदारी वाले पद पे थे। आज वो नृपेंद्र मिश्रा जी कहां हैं? वो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। अगर आप दोषी मानते हैं तो वो दोषी है, उस कार्यक्रम के हिस्सा है वो। और इस राम मंदिर निर्माण में जो सबने सहमति रखी थी वो ये रखी थी कि कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। कोर्ट का निर्णय आया, कोई एक आदमी बताइए जिसने विरोध किया हो? सबने स्वागत किया। क्यों भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी नौटंकी कर रहे थे, आए दिन तनाव बना रहे थे पूरे देश में, जब कोर्ट के ही निर्णय को मानना था? यही बात सरकारों ने कहा। कल्याण सिंह जी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और उस हलफनामे के खंडन के कारण उनकी सरकार गई। और यही काम श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की सरकार ने किया। आप नियम तोड़ेंगे या कानून तोड़ेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई हुई। कार्रवाई होगी तो चंद्रशेखर जी प्लीज, आपके पास फिर आ जाऊंगा, आप अपनी पूरी बात रख लीजिएगा। आपने अपना तर्क रखा, वो शांति सुनते रहे, कृपया ऐसे में बहस नहीं होती जी। तो ये कार्रवाई की गई। अगर गलत कार्रवाई थी तो अटल जी की सरकार आई, एक बार नहीं आई, तीन बार आई, 13 दिन 13 महीने 5 साल सरकार रही ना। किसने कार्रवाई करी? 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गलत कृत्य था, कार्रवाई किसी ने की? केवल टीवी चैनल में, मंचों पे दुष्प्रचार करने के लिए, यही वाहवाही लूटने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए। क्योंकि आपने चंद्रशेखर जी की बात का खंडन कर दिया, अब हमारी बात पे आप मैं ये बात कहना, आप और कर लीजिए, 2 मिनट और खंडन कर लीजिए। उतनी बात है। नृपेंद्र मिश्रा जी का जवाब इनको देना है कि जिस अधिकारी के आदेश से गोली चली उसको आपने राम निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है। चलिए, अब इसमें जो हमने जो घटना पूरी घटित हुई है, जिसपे मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं, जो वीडियो फुटेज सारे सामने हैं वो सामने है, और जो बातें कही जा रही है उसका कोई सामना नहीं है जी। कथा बांचने के लिए कई बार वो लोग गए, अपने उनके गांव में गए जिस गांव में ये घटना घटी, ग्रामीण सब जानते हैं, कहीं कभी कोई आपत्ति नहीं आई। फिर ये जाति ढूंढने की बात कहां से आई? जब आप 1 मिनट ये कह रहे थे पार्टी जी कि ज्ञानी है, ज्ञानवान है, तो जाति ढूंढने की बात कहां से आई? जब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 से ज्यादा अधिक बार हो गया वहां पे कथा बांच चुके हैं, तब कभी जात की बात नहीं आई। अभी क्यों जात की बात आई? जात खंगाली इसलिए पड़ी, दिक्कत महसूस हुई। गैर ब्राह्मण से कथा नहीं बचवाना चाहते, गैर ब्राह्मण के पैर नहीं छूना चाहते। ये जातीय भेदभाव जो है ये किया गया, और उसी बात की बात है। बकायदा मीटिंग हुई जो आपने फुटेज में दिखाया, जात पूछना, जात पूछना, जात पूछना, जात पूछना, ये लगातार कार्यक्रम चला। दूसरी बात, अब ये बात कही जा रही है, आपके उत्तर में एक सवाल छिपा है। आप बिल्कुल सवाल कीजिएगा, मैं पूरी घटनाक्रम बता दूं। ये जिस तरीके से महिला कह रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, 2 दिन बाद जाकर के रिपोर्ट दिला पाई, 2 दिन बाद कह पाई है? पहले जैसे ही घटना घटे तो ये आप मीडिया के साथ ही पहुंचे तो इनके पति कुछ और कह रहे हैं, 2 दिन बाद ये कुछ और कह रही हैं, और अब चंद्रशेखर तिवारी जी जैसे लोग और कह रहे हैं कि हनुमान जी के लिए उल्टा सीधा कह दिया। ये बात तो कहीं है ही नहीं, ये बात तो कहीं है नहीं। तिवारी जी इनकी बात समाप्त हो जाए आपके पास, मैं बाद में गुरु के पास ना तिवारी पत्नी कह रही है, दोनों लोग कथा को लेकर के कोई बात नहीं कह रहे, ये बीच के लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं। अब आपको दिक्कत है तो योगी आदित्यनाथ जी ने जब हनुमान जी की जाति दलित बताई, जब कैबिनेट में मंत्री ओपी राजभर ने हनुमान जी की जाति राजभर बताई, तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं रखी। यही योगी सरकार है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तब हनुमान जी के अपमान और सम्मान की बात नहीं समझ में आ रही थी, तब कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही थी। चलिए, और दूसरी बात, अब आपने जो एक बात कही कि माननीय अखिलेश यादव जी ने केवल सम्मान इसीलिए किया कि वो यादव है। यस, उसी में थोड़ा सा एक और सवाल जोड़ रहा हूं, एक और सुन लीजिए। उस जो फुटेज आए हैं उस दिन के, जिस दिन के उनके केस मुड़वाए गए,
उस समय एक महिला के उनसे जो कथावाचक थे उनसे पैर छुलवाया जा रहा, और ये भी आ रहा। देखिए वो उस समय तो 2 दिन आपने कहा 2 दिन बाद रिपोर्ट क्यों लिखाई, लेकिन वो फुटेज उस दिन की ही है जिस दिन केस मुड़वाया गया। उनके पैर महिला के छुलवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है जो विजुअल वो आ रहे हैं, एम्बियंस आ रहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। इस पहलू की तरफ भी यास जी थोड़ा सा बहुत संक्षेप पे। मैं कह चुका जी, गैर ब्राह्मण के पैर छूना उनको पसंद नहीं है। मुद्दा यही था कि ब्राह्मण किसी दूसरे के पैर क्यों छुएगा। नहीं, महिला के पैर हाँ, यही बात थी, यही बात, विषय यहीं से शुरू हुआ। तो महिला के पैर छुलवा रहे हैं वो लोग, वहीं से बात शुरू हुई है। बकायदा बैठा के मीटिंग हुई है, पंचायत हुई है, जाति पूछी गई है, तुम अपनी जाति बताओ, तुम अपनी जाति बताओ, बकायदा मीटिंग। कोई तो किसी आदमी के पैर छुलवाते, महिला क्यों छुलवा रहे हैं? देखिए जो ज्ञानी होता है उसके सब लोग पैर छू लेते हैं। नहीं, उनसे ये कहा जा रहा है अब आज के बाद ऐसा मत करना, महिला के पैर छू। त्रिपाठी साहब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर दोबारा इस बात पे आ जाएंगे। नहीं, आपने जो समय की पाबंदी भी है, बहुत लंबा हो गया, पूछा वो छूट जाएगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जी। आपने जो प्रश्न पूछा, माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने का काम क्यों किया जी। एक व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया, 16 साल की उसकी चोटी काट दी गई, केश काट दिए गए, उसके साथियों की ढोलक तोड़ दी गई, हारमोनियम तोड़ दिया गया, उसका मान सम्मान बचा रहे, उसका हौसला बना रहे, जो कथा वो करता रहे, उसको सम्मान दिया। और उसमें यादव नहीं था, एक नेत्रहीन दलित भी है, उसकी पिटाई, उसका हारमोनियम, उसका डबला इसीलिए तोड़ दिया गया। क्या कारण रहे उसके? दोषी अगर हम मान मिले कोई एक होगा तो एक होगा, सबकी पिटाई, सबका सामान तोड़ना, बकायदा उस महिला की बात है। मेरे साथ एक टीवी चर्चा में शामिल कि हमने जब झोला फेंका तो आधार कार्ड निकल आया, झोला फेंकने की नौबत आ गई। तो ये जिस तरीके से अलग अलग बातें अलग अलग समय पे आ रही हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने एक अपील और की, जिस समय ये सोशल मीडिया के माध्यम से घटना तैर रही थी सब जगह पे, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बनारस में थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बनारस में थे। तो उन्होंने अपील की कि डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों समुदाय को बुला करके समझाएं और ये जो बेमनस्ता फैल रही है इसको शांत करें, जो तनाव फैल रहा है उसको शांत करें। कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि यादव और ब्राह्मण को बहुत लंबा हो गया है। आपका सीधे 7-8 मिनट आपने अकेले ले लिया है, इसलिए आपको रोक रहा हूं। आरोप भी तो हम ही पे है जी। पूरा आपका कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही है, तो समय भी आपको देना पड़ेगा, जवाब भी पूरा सुनना पड़ेगा, और हमारे सवालों के जो जवाब हैं उनसे दोबारा प्रश्न पूछना पड़ेगा। अब आप बागेश्वर धाम पे भी आ जाइए। नहीं, अभी रुक जाइए, बहुत लंबा हो गया 7-8 मिनट। आपने भूमिका बहुत लंबी बनाई, पॉइंट मैं तो पूरी घटनाक्रम बताया, जिस तरीके से घटनाक्रम को तोड़ करके सबने अलग अलग बताया। चलिए बागेश्वर धाम पे संक्षेप में बोले, फिर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बड़ी सीधी सी बात है, समय समय पे गलत बयानी करते हैं, बाद में क्षमा मांगते हैं या विवाद उत्पन्न होता है उनसे। क्षमा मांगते हैं? हाँ, क्यों? उन्होंने क्षत्रियों के लिए कहा कि छतरी खत्म हो गए, 20 बार उनको यहाँ जमीन से खत्म कर दिया, बाद में माफी मांगी उन्होंने। मांगी है क्षमा कि नहीं मांगी है? क्षमा मांगी है उन्होंने। पटना जाने से पहले उन्होंने कहा कोई भी मेरे पास कथा करने का समय नहीं बचा, मेरी डेटें पहले से बुक हो गई हैं। वो बात समझ में आती है, लेकिन कथा वही कराए जो मेरी व्यवस्था कर पाए, नहीं तो व्यवस्था जो नहीं कर सकता वो ना करे। ये साधु संत तो नहीं हो सकते, कथावाचक तो नहीं हो सकते, वो पर्चा खोलने वाले एक व्यक्ति हैं। साधु संत को ना वो अपने आप को मानते हैं, जबरदस्ती कुछ लोग मानने लगे तो बात अलग है। नहीं, अब वो क्या मानते हैं क्या नहीं जो चंद्रशेखर तिवारी जी ने जो मापदंड बताया, पिंडदान वगैरह करना वगैरह वगैरह, क्या उन्होंने किया हुआ है जो आप उन्हें साधु संत की श्रेणी में रखें? केवल जाति से पंडित और ब्राह्मण होने के कारण आप उनको कह ही नहीं रहा उन्हें, कोई नहीं कह रहा ना। चलिए यश जी बहुत लंबा हो गया भाई। यश जी से एक बार और उत्तर ले लो। यश जी नहीं, देखिए अब क्या है कि क्योंकि चंद्रशेखर तिवारी जी ने कहा उनका ससुराल है मैनपुरी में, तो वहां जो कलेक्टर हैं इटावा के अंदर और जो एएसपी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, उन पे सरकार खुद भरोसा नहीं करी, इसीलिए झांसी से पुलिस बुलाई गई है और जांच कर रही है। बेहतर होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को चंद्रशेखर तिवारी जी को जांच अधिकारी बना देना चाहिए और जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश जी से बयान दिलवा दीजिए। नहीं, मैं क्यों अखिलेश जी से दिलवाऊं? तो आप कौन होते मुझे ज्ञान देने वाले? यश जी वहां जो अधिकारी, मैंने तो धैर्यपूर्वक सुना, मैंने तो धैर्यपूर्वक सुना। एक बात का मैं जवाब तिवारी जी अपनी बारी पे मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात अपनी बारी पे मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल बारी पे। इनकी बारी जब आ जाए तो उनसे बुलवा लीजिए। तिवारी जी इनकी बारी जब आ जाए उनसे बुलवा लीजिए। इनकी एक बात डॉक्टर अवधेश पुरी जी ने भी सुना। जी यश जी थोड़ा संक्षेप। देखिए त्रिपाठी जी जो बार बार ये कह रहे हैं मुल्ला मुलायम जी, इन्हें पता ही नहीं मुल्ला कौन है।
खुद अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, मैं मंदिर का संचालन कहता हूं, वो सब चीज करता हूं, तो मुल्ला मौलवी कौन होते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। अगर ये उनको उपाधि दे रहे हैं तो इनको समझ होनी चाहिए। यही ज्ञान की बात हो रही है कि ज्ञानी नहीं है, लेकिन केवल आडंबर करना है, पाखंड करना है और दूसरे को दोष करना है, जाति के आधार पे ब्राह्मण गैर ब्राह्मण दोष फैलाना है, गंदगी फैलाना है। यही तो हो रहा है समाज के अंदर। तो और इसी बात को मुकुटमणि के पास कौन सा ज्ञान था? तिवारी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आरोप लगेंगे तो जवाब, हाँ तो जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर तत्काल देंगे तो फिर हम बीच से हट जाते हैं। भाई उनकी बात आ जाए, आप उत्तर दे दीजिएगा बहुत संक्षेप में। देखिए, गांव ब्राह्मणों का था और कई बार वो कथा वाचने आए। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया, भगवान राम जी का अपमान किया, तो कई बार जो ग्रामीणों ने बुलाया उनसे भी बात कर लीजिए, उनकी की भी बात को समझ लीजिए। केवल अपने आप को ही सबसे बड़ा जांच अधिकारी बना करके और आरोपी बना देना किसी बात को, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। सब इस बात के साथ खड़े होंगे। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात की अपील करी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बनारस में थे, दोनों समुदाय को बुलाएं, गृह मंत्री उस समय बनारस में थे, उत्तर प्रदेश के अंदर थे, दोनों समुदाय को बुला के समझाएं, तो बात जाति की कहां से आ गई? बात गलत और सही की थी, कानून व्यवस्था की थी। और कल माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता करके बता दी कि जो प्लांटेड लोग इटावा में गए, जिस तरीके की हिंसा बरगाई गई, उनके लिए वक्तव्य दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो ये प्लांटेड लोग भेजेंगे, घटनाएं कराएंगे, दुर्घटना कराएंगे। कौन भेजेंगे प्लांटेड लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप कल की प्रेस वार्ता सुन लीजिए जी। तो आप ये तनाव फैलाएंगे। जैसे सुंदरानी जी ने बात करी, मैंने बता दिया उनको कि आपके इंदौर के सांसद कहेंगे कि सिंधियों को अलग प्रांत दे दीजिए, कोई बात नहीं होगी। यही योगी धीरेन्द्र शास्त्री जी कह देंगे कि क्षत्रियों का 20 बार खात्मा हो गया, फिर बाद में क्षमा मांग लेंगे। ये कथा बांचने का काम करते हैं पर्ची और पर्चा खोलने के लिए। और इनकी कथा आप सुन लीजिए किस तरीके की होती है। जिस तरीके से अगर तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं तो इनकी भी कथा सुने, किस तरीके के वक्तव्य, किस तरीके की बातचीत होती है। ये ज्ञानी की बातें नहीं होती हैं। खैर, उसमें मुझे जाना नहीं। बात यह है, जो संविधान है उससे देश चलेगा, संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। उत्तेजना आक्रोश में आकर के कोई किसी के ऊपर दोष लगा दे, उससे काम चलने नहीं वाला। नियम अनुसार ये भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है धीरेन्द्र शास्त्री, जो हिंदू गांव बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इनको सूट करती है और भारतीय जनता पार्टी इनको पूरा संरक्षण देती है। आप मुझे बता दें, देश संविधान से चलेगा तो हिंदू गांव कैसे बस गया? कहां है भारतीय जनता पार्टी? हिंदू गांव की बात है, अभी तो ये बात जो संविधान, यही तो बात है। अभी तो देश में विघटन पैदा कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का इंदौर का सांसद अलग सिंधी प्रांत बनाने की बात करें, हिंदू गांव बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, ग्वालियर के अंदर गोडसे का मंदिर बन जाए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। चलिए उत्तर ले लेते हैं।